अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने चैप्टर 9 की एक्सरसाइज के जो है वो बाकी क्वेश्चंस करने हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। इसके अंदर जो है हम देखेंगे प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि आपको जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं और वो कहता है कि आपने इसकी ब्रोमिनेशन करनी है। और ब्रोमिनेशन जब आप कर रहे हो तो आपने जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो है उसके निकालने हैं। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इन रिएक्शंस के अंदर, ये आपके पास जो है वो R2 पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला है पढ़ा। मैं जल्दी से आपको जो है उसका रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको जो है वो R2 पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में बताया था। आपके पास जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो आपके पास जो है जैसा कि यहाँ पे क्या है पड़ा, CH3 है पड़ा। आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो आपके पास CH3 हो सकता है, वो आपके पास NH2 हो सकता है, वो आपके पास OH हो सकता है, आपके पास जो है वो आपके पास OCH3 हो सकता है। तो ये जितने भी आपके पास ग्रुप हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये आपके पास बेंजीन रिंग को जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो है हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, R2 पोजीशंस पे आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, पैरा पोजीशंस के ऊपर आएगा। अच्छा, दूसरा देखें, हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है अगर हमारे पास कोई जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हो, जैसा कि हमारे पास NO2 है बड़ा, जैसा कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो, कोई एस्टिक ग्रुप हो बड़ा, ठीक है। तो जब ये लगे होते हैं तो यहाँ पे जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ये विदड्रॉ करते हैं तो R2 पोजीशंस और पैरा पोजीशंस जो हैं इनके ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास जो मेटा पोजीशन होती है ये आपके पास न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा तो हमेशा प्रोडक्ट हमारा किस पोजीशन के ऊपर आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके जो है वो देखते हैं। अब पहला जो है वो हमारे पास टॉलीन है। टॉलीन की अगर हम जो है वो ब्रोमिनेशन करवाएं तो आपको पता है कि ब्रोमिनेशन ये जो आपके पास जो है वो हैलोजिनेशन हम करवा रहे होते हैं। तो आपके पास जो है ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे Br2 होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो हम ये करेंगे कि अपना जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते थे, अगर आप इसी को इस तरीके से अटैच करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ये बेंजीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास क्या है पड़ा, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर आप इसको सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास ऊपर अल्काइल बेंजीन है तो यहाँ पे CH2Br जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने रिएक्शंस करने हैं वो कहता है कि मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास यही आ रहे हैं कि बेंजीन जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो ये Br2 है तो आप साथ में कोई भी कैटलिस्ट लेंगे तो FeBr3 जो है वो आप कैटलिस्ट लेंगे। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये देखें ये आपके पास जो है ये Br, ये आपके पास क्या आ गया Br, इसके साथ जो है वो आप FeBr3 के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के नतीजे में आपके पास जो है ये Br पॉजिटिव बन जाएगा। साथ में आपके पास जो है ये आपके पास टेट्राफिरेट ब्रोमोआइन जो है ये आपके पास जो है बन जाएगा। आप देखेंगे आपके पास क्या आ गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। अब आप देखिए आपके पास जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास R2 पोजीशंस के ऊपर आएगा और दूसरा आपके पास क्या आएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये CH3 ये आपके पास क्या आ जाएगा, Br, और दूसरा प्रोडक्ट ये आपके पास R2 ब्रोमोटॉलीन बन जाएगा। और दूसरा आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास कुछ यूँ बनेगा, ये आपके पास ये CH3 और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ये पैरा ब्रोमोटॉलीन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ये वाले बने। अब दूसरा देखें, दूसरा जो है वो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन आ रहा है। अब नाइट्रोबेंजीन को जब हम देखते हैं तो आप देखें आपके पास नाइट्रो, ये आपके पास बेंजीन इसके ऊपर क्या है पड़ा, NO2 ग्रुप है। तो आप NO2 को देखें, इस भी आपने वही दोबारा जो है वो क्या करवानी है, ब्रोमिनेशन करवानी है। तो आपके पास जो है ये Br2, ये आपके पास FeBr3, यहाँ पे दोबारा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो है NO2 ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जब भी अटैच होगा
ये आपके पास कहाँ पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो आपके पास क्या आएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपके पास बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट जो है ये आपके पास बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास थर्ड जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ब्रोमोबेंजीन आ रहा है। अब आप देखें ब्रोमोबेंजीन आपके पास है, आपने दोबारा इसकी क्या करवानी है, ब्रोमिनेशन करवानी है। तो ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन हो गया, आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ये Br2, इसको आप FeBr3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास Br पॉजिटिव बन जाएगा। Br पॉजिटिव जब बनेगा तो आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे। तो आप देखें हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास जो है क्लोरीन आपके पास हो गया, आपके पास ब्रोमीन हो गया, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये आपके पास जो है वीक R2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा ये Br और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका जो आपके पास है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या आएगा कि पैरा पोजीशन के ऊपर भी एक ब्रोमीन जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे, ये वाले मेजर प्रोडक्ट जो है ये दो बन सकते हैं कि R2 और पैरा पोजीशन उसके ऊपर जाके। फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो है वो बेंजोइक एसिड आ रहा है। तो आप बेंजोइक एसिड को देखें तो बेंजोइक एसिड ये आपके पास बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर जो है वो COOH ग्रुप जो है अटैच है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब ये बेंजोइक एसिड जो आपके पास COOH ग्रुप है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जब भी होता है तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटा पोजीशंस के ऊपर बनता है। तो आप इसकी जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे Br2, आप यहाँ पे FeBr3 लेंगे तो आपके पास Br पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, COOH यहाँ पे आ जाएगा और मेटा पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो आ रहा है बेंजेल्डिहाइड। तो आप देखिए बेंजेल्डिहाइड आपके पास ये बेंजीन आ गया, ऊपर इसके क्या है पड़ा, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो ये भी आपके पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है ये अटैच है। इसकी जब आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे Br2, सेम वही आपके पास क्या आ जाएगा, FeBr3। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे जो आके बनेगा वो आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा। तो Br यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के ऊपर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, फिनोल आ रहा है। अब आपके पास जो है यहाँ पे ये बेंजीन हो गया, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो तो आप क्या कहते हो कि ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। इस फिनोल की जब आप क्या करते हो, Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, कैटलिस्ट आप FeBr3 जो है वो आप यूज़ करते हो, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो R2 ब्रोमोफिनोल जो है वो एक आपका प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा आपके पास क्या आ सकता है, पैरा पोजीशंस के ऊपर जो है वो Br ग्रुप आके क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो आपके पास जो है इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपके पास सिंपल वही रिएक्शन है, जस्ट आपके पास जो है हमने यहाँ हमारा बेंजीन के ऊपर जो एक ग्रुप अटैच होगा इसी की बुनियाद के ऊपर अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो फिर मेजर प्रोडक्ट आपका R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर होगा। अगर ये वाला ग्रुप आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा तो फिर आपके पास कौन सी पोजीशन होगी, मेटा पोजीशन होगी। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको करना है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 12। इसके अंदर भी हमने जो है वो कन्वर्जेंस करनी है और कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास ये है पड़ी कि आपने दो स्टेप्स के अंदर जो है ये वाले प्रोडक्ट जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। पहला देखें हमारे पास क्या है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आपने सबसे पहले जो है वो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपने बनाना है और आपने इस रिएक्शंस के अंदर जो है वो जस्ट दो स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व करने हैं। तो आप देखें नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद क्या आ रहा है, मेटा क्लोरो। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई नाइट्रोबेंजीन था, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, तो इसी वजह से आपके पास मेटा पोजीशन के ऊपर क्या हुआ है, क्लोरो ग्रुप हुआ है। तो सबसे पहले जो है पहले स्टेप के अंदर तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। अब आप देखें नाइट्रोबेंजीन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें आपके पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन की अगर हम नाइट्रेशन करवा दें, अब नाइट्रेशन आप कैसे करवा सकते हो कि आप जो है वो HNO3 और आप कैटलिस्ट के तौर के ऊपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है आप इसको यूज़ करें। तो ये जब हमने नाइट्रेशन की थी तो वहाँ पे हमने रिएक्शन किया था, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो है ये आप HNO3 को HO, ये आपके पास क्या आ गया NO2, ये आपके पास एक्ट करते हैं एज ए बेस के तौर के ऊपर, ये हाइड्रोक्सल आइन है, साथ में आपके पास क्या है पड़ा, सल्फ्यूरिक एसिड है पड़ा।
अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है ये एक्ट कर रहा होता है एज ए एसिड के तौर के ऊपर, ये अपना प्रोटॉन जो है यहाँ पे डोनेट करते हैं और ये आपके पास OSO3 और ये आपके पास क्या आ जाता है H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास जो है ये हाइड्रोक्सल और ये आपके पास हाइड्रोजन जो है ये मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। पीछे आपके पास क्या बनता है, ये NO2 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है इन दोनों के रिएक्शन से बन जाता है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल NO2 आ गए तो बेंजीन इसके साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या चीज़ बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। अब आप देखें जब आपने नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्रिपेयर्ड कर लिया तो आपका स्टेप जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। आप देखें आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ गया। अब आपने जो असल प्रोडक्ट बनाना था वो कौन सा बनाना था, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो आप देखें जब आपके पास एक नाइट्रोबेंजीन आ गया है तो नाइट्रोबेंजीन को अगर हम Cl2 और हम यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो FeCl3 जो है वो यूज़ कर लें तो यहाँ पे हमारे पास Cl पॉजिटिव जो है ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा। तो आप देखें NO2 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है पड़ा, तो इस वजह से ये NO2 तो आपके पास मेटा पोजीशन के ऊपर आके क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आप देखें इस कंपाउंड को ये क्या बन गया है, मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरो है तो मेटा क्लोरो और ये आपके पास बेंजीन और ये नाइट्रो, तो ये आपके पास क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपने दो स्टेप्स के अंदर जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब दूसरा देखें पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस केस के अंदर देखें आपके पास जो है दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इस केस के अंदर आप देखें अगर आप दोबारा यही सिचुएशन कर रहे हैं कि आपके पास जो है ये बेंजीन है, इस बेंजीन को अगर आप नाइट्रोबेंजीन बना देंगे तो नाइट्रोबेंजीन अगर आपके पास होगा तो फिर आपके पास वो क्या चीज़ बनेगी, मेटा पोजीशंस के ऊपर ही आके आपका क्लोरो ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है ये बेंजीन है, ठीक हो गया। इस बेंजीन की हम क्या करवाते हैं, हेलोजिनेशन करवाते हैं, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो है ये कुछ भी नहीं अटैच, तो यहाँ पे बेंजीन है, इस बेंजीन को हम Cl2 और ये आपके पास क्या आ गया FeCl3 इसके साथ अटैच करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये Cl पॉजिटिव। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब जब ये आपके पास क्लोरोबेंजीन बने हैं तो फर्स्ट स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया। अब इसी क्लोरोबेंजीन को अगर आप क्या करवा दें, नाइट्रेशन करवा दें, आप क्या करवाएं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगी, HNO3 और साथ में आपके पास क्या होगा H2SO4। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव जो है ये आपके पास यहाँ से जनरेट होगा। तो आपके पास जो है अब देखें क्लोरो ग्रुप जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पड़ा। तो आपके पास जो है प्रोडक्ट आपका किस पोजीशन के ऊपर आएगा, या तो आर्थो के ऊपर बनेगा या फिर किसके ऊपर बनेगा, पैरा के ऊपर बनेगा। तो आपके पास ये NO2 ग्रुप जो है ये आपके पास क्या आ जाता है, NO2 के ऊपर आ जाता है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है नाइट्रोबेंजीन जो है वो कॉमन नेम की वजह से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये सारा पॉइंट जो है ये नाइट्रो बन जाता है। इसी के सीध में देखें तो ये पोजीशन आपके पास क्या बन रही है, पैरा पोजीशन बन रही है। तो इसी वजह से फिर हम इसको क्या कहते हैं, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी आपने दो स्टेप्स के अंदर जो है इसको कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिहाज से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये बेंजीन है। बेंजीन के अंदर जो है वो कहता है कि आपने जो है इसको कंप्लीट करना है, इस रिएक्शन को। बेंजीन के साथ उसने हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो आपको पता है बेंजीन के अंदर जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो तीन यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे जो है वो आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो आप जो है वो निकल प्लाटीनियम कैटलिस्ट जो है वो 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर को आप यूज़ करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये 3H2 होगा, या आपके पास यहाँ पे निकल, या फिर आप प्लाटीनियम, या फिर आप एस्टिक सॉल्वेंट जो है वो जो आपने एस्टिक एसिड वाला यूज़ किया था। तो आपके पास जो है ये बेंजीन कन्वर्ट हो गया था किस चीज़ के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। कि आपके पास जो है ये C6H6 था, आपने इसके अंदर मजीद जो है वो 6 हाइड्रोजन्स को ऐड किया तो आपके पास ये C6H12 बन गया। तो आपके पास ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है बेंजीन है, आप उसको क्या करवा रहे हो, ओजोन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमने रिएक्शन जो है पीछे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था। यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ रही है कि अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो आपके पास जो है ये O3 जो है, ये तीन जो हैं जाके इस तरह से इस पोजीशंस के ऊपर यूं अटैच हो जाएंगे। तो आपके पास जो है हर जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है इसी तरीके से ये अटैच होंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो C6H5
और आपके पास जो है वो O9 आ जाएगा। फिर इसी के बाद आपने इसी के अंदर जो है वो वाटर को ऐड किया था तो आपके पास जो है वो ग्लाइऑक्सल आगे बना था। तो आपके पास ये इस तरीके से जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है ये फिनोल है, फिनोल को आप जिंक के साथ करवाएं तो ये जिंक डिस्टिलेशन हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो है बेंजीन के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा। फिर उसके बाद देखें ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो आपको दिया गया है, इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो। तो जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव है। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो, डीसल्फोनेशन करवाना चाह रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये जो हमारे पास इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है ये सल्फ्यूनिक एसिड ग्रुप मौजूद है, इसको हम यहाँ से क्या करवा दें, रिमूव करवा दें। तो ये आप देखें यहाँ पे SO3 आपके पास H है, तो ये वाला हाइड्रोजन है, साथ में आप यहाँ पे क्या करते हो, HCl भी यूज़ करते हो एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ये बेंजीन जो है ये आपके बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड जो है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, बेंजीन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसल्फोनेशन कहते हैं। जब आप बेंजीन इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो उस ग्रुप को हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें आपने SO3H ग्रुप को जो है यहाँ से रिमूव किया है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डीसल्फोनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद देखें ये वाला बेंजीन है, बेंजीन को आपने बेंजीन के आगे जो है आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, SO3 ग्रुप दिया हुआ है। तो ये आपके पास यहाँ पे सल्फोनेशन हो रही है। तो सल्फोनेशन ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज नॉन एज द सल्फोनेशन। तो आपके पास SO3 जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपके पास ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास ये बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो हैं ये आपके पास कंप्लीट हो गए। बाकी रिएक्शन जो हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शंस हैं, ये हमने ऑलरेडी जो है वो जब चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था।